फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 7 करेंगे आज हम इसका। क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है और आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन 7 है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो इसका समदूरस्थ का मतलब होता है फ्रेंड्स समान दूरी पर। और एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका एक लाइन है एक्स एक्सिस पर। इसने कहा, हमने वो पॉइंट मान लिया P, x और 0 मान लिया क्योंकि x अक्ष पर कहा तो y क्या होगा, उसमें 0 हो जाएगा। और एक पॉइंट दिया गया है जिसको मैंने ए मान लिया, वो है आपका 2 और -5। और एक पॉइंट है बी जो कि क्या है आपका -2 और 9। इसने कहा ये जो पॉइंट पी है ये ए और बी से समदूरस्थ है। तो आपको क्या निकालना है, ए पी और बी पी के बीच की डिस्टेंस को निकालना है। तो देखो ए पी इज इक्वल टू बी पी। और बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या होता है, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए a और p के बीच में लगाएंगे ये, और यहाँ पे किस किस के बीच में लगाएंगे, बी पी के, यानी -2 9 और x और 0। इन पॉइंट्स के बीच में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है आपका -5, तो यहाँ हो जाएगा +5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो फ्रेंड्स जब आप दोनों तरफ का वर्ग करेंगे आप देखेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर रूट है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ये बचा, तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर कितना हो गया, x² प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, ये 25 और ये 81 है, यहाँ इधर आ जाएगा माइनस के 81 इज इक्वल टू, ये 4x इधर चला जाएगा और ये वाला 4x, तो 4x और 4x कितना हो गया आपका 8x हो गया। जब 25 माइनस होंगे किसमें से, 81 में से, तो कितने बचेंगे 56 माइनस के, तो यहाँ देखेंगे 8 × 7 = 56, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -7। ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया -7। तो आपका पॉइंट क्या था, ये x और 0, तो यानी कि पॉइंट क्या बचेगा -7 और 0, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q tan y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या किया, इसने y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला और बीच की दूरी इस बार इसने दे दी, कितनी दे दी, 10 मात्रक। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। P क्या है 2 और -3, Q क्या है 10 और y, और बीच की दूरी कितनी है 10। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी वही x2 - x1, x2 कितना है 10 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 कितना है -3, यानी कि प्लस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इसे लिखेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये इधर आ जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा आपका 36। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो 36 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी द्विघात समीकरण। तो इसमें क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, ये लास्ट में जो डिजिट लिखी हुई है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 27 आए और माइनस करने पर कितना है 6। तो क्या होते हैं इसके फैक्टर, 9 3 जा 27 और 9 में से 3 गए 6। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया y, ये हो गया y प्लस 9। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया -3 और ये कितना हो गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे y प्लस 9, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा y प्लस 9 और अंदर क्या बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू 3, और y प्लस 9 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या जाएगा y इज इक्वल टू माइनस के 9। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया 3 और माइनस के 9, और यही हमें निकालना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दो क्वेश्चन आप कितना इजीली सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, यदि Q 0 1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने कहा जो ये बिंदु Q है आपका, ये P और R से समदूरस्थ है अर्थात समान दूरी पर है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, X का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे है आपका बिंदु Q, ये है आपका P और ये है आपका R। तो इसने कहा ये जो बिंदु P है, सॉरी Q है, ये बिंदु P 5 और -3 और ये R क्या है X और 6 इससे समदूरस्थ है अर्थात समान दूरी पर है। तो आपको क्या निकालना है, वही पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर निकालना है। तो पी क्या है 5 और -3, क्यू कितना है 0 और 1। यहाँ पे क्यू आर निकालना है तो क्यू है 0 और 1, आर क्या है x और 6। तो लगाइए बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है -3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए ये -5 का स्क्वायर, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, लिख लेना फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो जब आप दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, ये -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 25 प्लस 3 और 1 कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। तो देखो ये 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 25 कैंसिल, तो 5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब आपको क्या निकालना है, क्यू आर और पी आर निकालना है। क्यू कितना है 0 1 और r कितना है
एक्स और 6, एक्स कितना आया 4 और 6। तो देखिए ये जो एक्स की वैल्यू है आपने यहाँ पे आर में पुट कर दी। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 6 माइनस 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25। तो ये आ गया आपका 6 और 5 1 रूट 41 आ गया। और दूसरा क्या निकालना है आपको पी आर। पी क्या है आपका 5 और माइनस 3, आर कितना है एक्स और 6, एक्स कितना आया था 4 और 6, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 कितना -3 यानी कि +3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 और 6, 5 और -3, तो ये कितना आ गया फ्रेंड्स आपका √82 और ये आ गया आपका आंसर। तो आपको QR और PR निकालना था, आपने वो निकाल लिया। तो देखिए किस तरीके से किया आपने क्वेश्चन। सबसे पहले आपने x की वैल्यू को निकाला, फिर x की ये जो वैल्यू आपकी आई थी ये आपने R में पुट कर दी और फिर आपने QR और PR निकाल लिया। इसमें आपसे दो सवाल पूछे गए थे, एक तो x की वैल्यू निकालना और दूसरा ये, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 7.1 का भी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो। बिंदु एक्स वाई, तो यहाँ पे होगा कोई बिंदु एक्स वाई, ये बिंदु 3 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है अर्थात समान दूरी पर है। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको A मान लो, इसको P मान लो और इसको B मान लो। तो क्या निकालना है हमें, AP इज इक्वल टू BP। जो हम निकालते आए हैं अब तक वही निकालना है और एक्स वाई में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो देखो A कितना है 3 6 और P कितना है XY, B कितना है -3 और 4, P कितना है X और Y। तो निकालो रिलेशन। कैसे निकालते हैं, पहले वही दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये -3 है तो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, वही दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या बचेगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 9 - 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है फ्रेंड्स, होल स्क्वायर खुल चुके हैं। अब देखिए क्या कट रहा है, x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पे बचा -6x माइनस 12y प्लस 36 और 9 कितने हो जाएंगे 45 इज इक्वल टू यहाँ पे 6x माइनस 8y प्लस 16 और 9 कितने हो गए आपके 25। तो देखिए -6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस के 8y प्लस के 45 माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। इन सारी टर्म को हम एक तरफ ले आए। अब क्या होगा, यहाँ पे -6x है, यहाँ पे -6x है, तो यहाँ आ गया माइनस के 12x माइनस, यहाँ पे माइनस के बाहर आया और ये प्लस के 8 है तो कितना हो जाएगा -4y प्लस
यहाँ पे कितना है 45, 45 माइनस 25 कितने हो जाएंगे 20 इज इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स पूरी की पूरी इक्वेशन 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी और माइनस भी कॉमन ले लेंगे। तो -4 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 3x प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ लास्ट लाइन, ये क्या आ जाएगी आपकी 3x प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये -4 की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। और ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है जिसमें आपने आज इसके 4 क्वेश्चन किए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।